साथियों, ऐसा लोन कौन सा है जो अनसिक्योर्ड है, लेकिन अनसिक्योर्ड होकर भी वो लोन सिक्योर्ड है? एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट चैनल पर आपको ऐसी ही यूनिक जानकारी मिलती है। साथियों, आज की तारीख में मैक्सिमम कई नौकरी पेशा लोग जो राजकीय कर्मचारी हो सकते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी जो है वो उनके सैलरी अकाउंट में आती है और कंपनी का या फिर आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उनका खुलासा नियम है कि आपकी सैलरी उसी बैंक में आएगी चाहे आप चाहो अकाउंट चेंज कर लो। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और वो लोन आपकी सैलरी अकाउंट जिसमें आती है उस बैंक का है, ऐसी स्थिति में आप उस लोन को भले ही अनसिक्योर्ड लोन मान लो, लेकिन एक तरीके से वह लोन जो है सिक्योर्ड है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वह एसबीआई बैंक में आ रही है और एसबीआई बैंक में आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है या एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ले रखा है। इन दोनों ही स्थिति के अंदर आप कभी यह न सोचे कि बैंक आपके साथ कोई सेटलमेंट करेगा। कारण यह है कि आपकी सैलरी एक निश्चित तारीख को उस बैंक खाते में आएगी और यदि आप उस पैसे को विड्रॉल करते जाएंगे और उनकी ईएमआई यदि बाउंस हुई तो ऐसी कंडीशन में वह अपने अमाउंट के अनुसार आपके अकाउंट पे लीन मार्क कर देंगे। लीन मार्क करने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए की है और आपका मंथली ईएमआई कटता है वहां से 20,000 रुपए। ऐसी कंडीशन में भले ही 50,000 रुपया आपके अकाउंट में आया, लेकिन आप 20,000 की राशि को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहां पर यह मान के चलना है कि आपका जिस बैंक में सैलरी अकाउंट है वहां पर यदि आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया है या कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिया है, वह कुल मिलाकर सिक्योर्ड लोन ही कहलाएगा और उससे राहत मिल पाना आपको संभव नहीं है। सरकारी नौकरी वाले या फिर वो कंपनी वाले जिनका कि एक फिक्स बैंक के अंदर अकाउंट होता है, कई बार लोग कहते हैं कि सर हम अकाउंट नंबर चेंज कर लेंगे। अकाउंट नंबर चेंज करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का सारा डाटा जो है आपकी एक कस्टमर आईडी से रहता है और वो डिटेल ऑलरेडी उनके पास होती है। तो ये चीज आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि कौन सा लोन ऐसा है जो अनसिक्योर्ड होकर भी सिक्योर्ड है।